नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मेल कारखानों एवं परिवर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट में खेल मैदान में खुदाई हो रही है। वही एक मैदान के खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि उसकी प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक, जलवायु, स्थल, सजीव। मानव निर्मित, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। मानव, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक। पर्यावरण के घटक। चित्र 1.1। जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप जंतु। अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ पाए होंगे कि किसी वस्तु की जीवित प्रणाली के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव द्वारा परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेन या एनवायरोनेन से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थलों को देखिए। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर, स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान बादल है या तेज धूप या कोहरा। पर्यावरण के क्षेत्र। जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल। प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल, जल, वायुमंडल जैसे आप पहले ही परिचित हैं। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना है या मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, या पहाड़, पत्थर, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, या खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र में जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों, नदी, झील, समुद्र, सागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है, या सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाते हैं।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य के झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प में उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परावर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। शब्दावली: परितंत्र: वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आसपास में एक दूसरे के साथ पर्यावरण की उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप अपने पर्यावरण का स्थान चित्र फोटो लगाएं। चित्र 1.3 एक ताल का परितंत्र। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेम्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे इतना केरल याद आ गया। सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत, नारियल की बागवानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा ही नहीं होती है। हमें दूर दूर केवल कीकर रेत नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे जब तुम्हारे पास रेगिस्तान आओगे। तुम्हें साथ छिपकली अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थलों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोग, रहने सहन तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल सही, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। क्या आप जानते हैं प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? शब्दावली: वस्तु विनिमय पद्धति: यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और विभिन्न जानकारी प्राप्त करें। मानवीय पर्यावरण: मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक रूप से अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल, आसपास की प्राकृतिक उनकी आवश्यकताओं को पूरी हो जाती हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और समय परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। उसने फल उगाना, पशुपालन, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, उद्योग क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। क्या आप जानते हैं कि आम आदमी की रसील तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। अभ्यास: निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण। स्थलमंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक। जीवमंडल क्या है? सही टिक करें। निम्न स्तंभों का मिलान करें। कारण बताएं। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्यों? क्रियाकलाप: एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाएं।